बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। कुरान पाक की अगर हम बात करें तो जैसे मैं आपसे डेली कहती हूँ कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इंसान की हर तकलीफ़, हर मुश्किल का ज़रिया और उसका इलाज लिखा हुआ है। लेकिन कुछ आयतों को डिकोड करना या आयतों में से कुछ वर्ड्स निकालना, वो अल्लाह ताला ने जैसे कुरान पाक का तर्जुमा मौजूद है, तफसीर मौजूद है। अब इंसान का काम है कि अपनी उस मुश्किल को कैसे हल करता है। अब इंसान पर डिपेंड करता है कि उन आयतों में से उन वर्ड्स को ढूंढे जो उसके फ़ायदे की है। अगर मैं आपको मिसाल दूँ नमाज की, कि वैसे तो आयतें भी बहुत सारी है, सूरतें भी बहुत सारी है, वर्ड्स भी बहुत सारे हैं, मगर अगर हम नमाज की तरफ देखें तो अल्लाह ताला ने उनमें से जो फजीलत वाली आयत है, जो ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है इंसान को, उसको चुना और नमाज का हिस्सा बना दिया। जैसे हम सूरह फातिहा की बात कर ले, सूरह इखलास की बात कर ले, दुरूद शरीफ की बात कर ले, तो ये बहुत ही फजीलत वाली आयतें हैं। वैसे ही अगर हम हरूफ मुक़त्तआत की बात कर ले, वैसे अल्लाह ताला ने सारे कुरान पाक का तर्जुमा तो दिया है, सारे अल्फाज का दिया है, उनके मतलब हमें समझाया है, मगर हरूफ मुक़त्तआत के जो मायने हैं वो अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने पास संभाल कर रखे हुए हैं। वैसे ही मिसाल सेम आयतुल कुर्सी की है। बेशक आयतुल कुर्सी सैयदतुल आयतुल कुरान है, यानी कुरान के सारे आयतों की सरदार आयत है। ये सरदार क्यों है? वैसे तो बहुत सारी सूरतें हैं, वर्ड्स हैं, छोटी छोटी सूरतें हैं, बड़ी है, मगर फजीलत क्यों अल्लाह ताला ने आयतुल कुर्सी को दी है, अगर हम इस पर बात कर ले। और आयतुल कुर्सी में 4 ऐसे वर्ड्स छुपे हुए हैं जो बहुत ही फजीलत वाली है और जो हमारी मुश्किलात का सलूशन बन सकती है। पहले फजीलत की बात कर लेते हैं। तो आयतुल कुर्सी को इसलिए फजीलत दी गई है क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की बादशाहत, अल्लाह ताला की बादशाहत, वहदनियत, उनकी नेमतों का, उनके बागात का जो इंसानों को दी गई है, अल्लाह ताला के सारे जो अल्लाह ताला की फजीलत की बयान की गई है, अल्लाह ताला की रहमतों की, अल्लाह ताला की बरकतों की बात की गई है। शुरू अल्लाह ताला के नाम से किया जाता है, अल्लाह ताला की वहदनियत से किया जाता है, इसलिए ये और आयतों की फजीलत वाली यानी कि सरदार है। दूसरा, ये थोड़ी लंबी आयत है कुरान पाक की, और इसमें जो 4 हरूफ है छुपे हुए वो मैं आपको एंड में बताऊंगी, और वजीफ़ा क्या है वो भी बताऊंगी। लेकिन थोड़ी सी अगर हम फजीलत की बात कर ले, अगर हम सोने से पहले पढ़ेंगे एक दफ़ा सिर्फ, तो सारी रात हमारा जो फरिश्ता है हमारे ऊपर मुकर्रर हो जाता है, एक फरिश्ता, वो हमारी हिफाजत करता है गलत असरात से, जिन्नात से और जादू असेब से। दूसरा, अगर हम घर से निकलते वक्त इसको पढ़ेंगे तो 70,000 फरिश्ते हमारी हिफाजत करेंगे। अगर हम वज़ू के से पहले पढ़ेंगे तो 70 दर्जे जो है हमारे बुलंद कर दिए जाते हैं। अगर हम घर में एंट्री के वक्त पढ़ेंगे तो हमारी मोहताजी दूर होगी। फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ेंगे तो जन्नत में और हमारे बीच में सिर्फ मौत का फ़र्क रह जाएगा। जैसे ही हम मरेंगे तो इंशाल्लाह हमारा दूसरा कदम जन्नत में होगा। अगर हम इसके वजीफ़े की बात कर लें कि वजीफ़ा कैसे करना है आपने, फिर मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगी अपनी एक बहन का। पहले अगर हम वजीफ़े की बात कर ले तो वजीफ़ा आपने क्या करना है कि इशा की नमाज के बाद आपने अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ बीच में 7 मरतबा आयतुल कुर्सी का विर्द करना है, फिर सो जाना है। या अगर सोते वक्त आप करना चाहे तो भी ठीक है, मगर इशा की नमाज से लेकर सुबह फजर से पहले तक आपने करना है। तहज्जुद के टाइम भी बेस्ट है, वो भी आप कर सकते हैं। और दिन में आपने क्या पढ़ना है, कुला, अगर वज़ू है तो भी, वज़ू नहीं है तो भी आपने 4 वर्ड्स आखिर में पढ़ने हैं, वला यऊदुहु हिफ्ज़हुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, वला यऊदुहु हिफ्ज़हुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ये रिसाइट करना है आपने। और जिन बहनों के ख़ास अयाम चल रहे हैं वो इस वजीफ़े को नहीं कर सकते, जब आप फ्रेश हो जाए उसके बाद आपने करना है। एक बहन का वाक़या मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। जब उनको ये वजीफ़ा मिला, वो कहती है कि मैंने 1-2 महीने रेगुलर इसको किया, रोज़ाना इशा की नमाज के बाद मैं ये करती थी और डेली मैं ये 4 अल्फाज करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास अपना घर है, अपनी गाड़ी है, मेरे बच्चे बहुत बेहतरीन स्कूल में पढ़ रहे हैं, और ये सब मुझे इस वजीफ़े की बदौलत मिला है। जैसे मैंने कहा कि आयतुल कुर्सी एक सैयदतुल आयतुल कुरान है, फजीलत वाली आयत है, और इसमें बेशुमार अल्लाह ताला की वहदनियत,
साथ अल्लाह ताला की इनामात का, अल्लाह ताला की नेमतों का, रहमतों का ज़िक्र किया गया है। जब बार बार आप अल्लाह ताला से एक चीज़ मांगते हैं तो अल्लाह ताला देता है और बेशक वही देने वाला है। हमें उसी से मांगना चाहिए और जैसे उससे मांगने का तरीका है वैसे मांगना चाहिए। आजकल के लोग हम जैसे अगर हम अपनी बात कर लें तो हम दुआ को पढ़ते हैं, दुआ पर यकीन नहीं रखते। जैसे हम अपने औलिया कराम को देख के, असहाब को देख लें, वो उनको उम्मीद होती थी कि बेशक अल्लाह ताला से जो हम मांग रहे हैं अल्लाह ताला देने पर भी कादिर है। वो मिन्नतें करते थे, कामिल यकीन के साथ मांगते थे। मगर आजकल हम रटी रटाई दुआएं पढ़ते हैं, कबूल हो गई तो हो गई, या तो हम ऐसे अल्फाज अदा करते हैं कि पता नहीं, हमें ख़ुद भी समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या बोल रहे होते हैं। तो जो दुआ आप मांग रहे हो उसमें थोड़ी सी इस्तिकामत और कामिल यकीन लेके आए। दूसरा कि दुआएं रट्टी रटाई ना पढ़ा करे, दुआएं अल्लाह ताला से मांगा करे, बेशक वही देने वाला है और वही कुदरत रखता है कि हर वो चीज़ आपको दो जो आप मांगते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।